दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 सितंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपके सामने अपडेट है कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा चौथी बार स्थगित। 15 और 16 अक्टूबर को थी प्रस्तावित, फिलहाल नई तिथि घोषित नहीं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी भर्ती 2022 परीक्षा चौथी बार स्थगित कर दी गई है। यह 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, फिलहाल नई तारीखें अभी जारी नहीं की गई हैं। इस घोषणा के बाद टीजीटी भर्ती परीक्षा भी समय से हो पाएगी या नहीं, इसको लेकर के संशय बरकरार है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जून 2022 में टीजीटी और पीजीटी के 4143 पदों पर विज्ञापन मांगे गए थे, जिसमें करीब 13 लाख छात्रों ने आवेदन फॉर्म भरा है। उसके बाद चयन बोर्ड को भंग कर दिया गया और ये कहा गया कि भर्तियों में तेज़ी आएगी, पारदर्शिता आएगी। अभी अलग अलग भर्ती अलग अलग आयोग कराते हैं, जिससे यहाँ पर समय लग जाता है। और शासन का कहना था कि अगर एक आयोग बन जाएगा तो सिर्फ टीचिंग भर्तियाँ करेगा, तो भर्तियाँ समय से होंगी और जल्दी होंगी। लेकिन फ़िलहाल इसका उल्टा होता दिखाई दे रहा है। 2022 के बाद ही चयन बोर्ड भंग कर दिया गया था औपचारिक तौर पर, और उसके बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तब से देखा जाए तो करीब 3 से 4 साल हो रहे हैं। आयोग तो बन गया, लेकिन आयोग में काम कुछ नहीं हुआ। जिस पर्पस से आयोग बनाया गया तो वो पर्पस पूरी तरीके से फेल हो गया, उसका उल्टा हो रहा है। जो भर्तियाँ समय से हो जाती थी पहले, अब वो भर्तियाँ बिल्कुल हो ही नहीं पा रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक भर्ती परीक्षा की जो तारीखें हैं वो 4 से 5 बार स्थगित करनी पड़े। इतिहास में कोई ऐसा आयोग नहीं होगा जो इस तरीके से काम कर रहा होगा। तो फिलहाल इसको लेकर के अभ्यर्थियों में खासी नाराज़गी है। देखिए, अभ्यर्थी बोले मनोबल तोड़ने वाला ये फैसला है। बार बार आयोग किस तरीके से काम कर रहा है, उससे छात्र बहुत ही परेशान हैं। यहाँ तक कि छात्रों ने कल सोशल मीडिया पर आयोग को एक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सर्टिफिकेट बना करके वायरल किया। यहाँ पर देखिए, ये सर्टिफिकेट वायरल किया जा रहा है, जिसमें ये लिखा गया है कि एक ही परीक्षा चौथी बार स्थगित कर आयोग ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और दुनिया में ऐसा करने वाला पहला आयोग बन गया है। इसका एक प्रमाण पत्र आयोग के नाम वायरल है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को, शिक्षा विभाग को। क्या हो रहा है इस आयोग में, क्यों परीक्षा समय से नहीं हो पा रही है। जिस पर्पज़ से आयोग बनाया गया था, अगर काम नहीं हो रहा है, सारे अधिकारी बाहर करो, नए अधिकारी लेकर के आओ और ऐसा काम यहाँ से होना चाहिए जो कि एक मिसाल बने। यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से ये हेडलाइन दी गई है कि आयोग ने 5वीं बार टाली पीजीटी की परीक्षा। तो कोई जो है चौथी बार कह रहा है, कोई कह रहा है 5वीं बार। उस पर ना जाइए, ठीक है, सबका अपना अपना गणना है यहाँ पर। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर परीक्षा इतनी बार टली है ना, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और ये टलना नहीं चाहिए। और अब छात्रों के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग को लेकर के लगातार डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति को अवैध बताते हुए हटाने की मांग। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति अवैध बताते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कहा कि नियम विरुद्ध तरीके से आयोग में परीक्षा नियंत्रक पद पर तैनात और बने हैं। न केवल आयोग की बल्कि सरकार की भी छवि भी धूमिल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पूरा वाकया बताया गया है कि इनको पद से रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, सरकार इनसे इस्तीफ़ा ले और इनको हटाए और एक योग्य परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति करे। चलिए बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आधार अपडेट कराना कल से 25 रुपये हो जाएगा महंगा। तो फिलहाल अभी आधार अपडेट कराने के लिए यहाँ पर 100 रुपये शुल्क लगता था, लेकिन अब यहाँ पर कल से 125 रुपये शुल्क अदा करना होगा। 5 से 17 साल तक के आयु के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट किया जाएगा। ठीक है,
और पहले 5 से 15 वर्ष के बच्चों का ही निःशुल्क था, अब 17 वर्ष तक कर दिया गया है। और 7 से 14 वर्ष के बच्चों का बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक अपडेट करने के लिए निर्धारित शुल्क पड़ता था, तो इसके लिए कुल मिलाकर के फ़ीस बढ़ा दी गई है, 25 रुपये फ़ीस बढ़ा दी गई है। हालांकि नया आधार कार्ड बनवाने के लिए अभी भी वो निःशुल्क ही रहेगा। अगली अपडेट है कि शिक्षकों कर्मचारियों का 25 नवंबर को दिल्ली कूच की घोषणा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी नमो PS ने प्राथमिक शिक्षकों के TT अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर शिक्षकों कर्मचारियों के 25 नवंबर को दिल्ली कूच की घोषणा की है। इस आंदोलन के माध्यम से विभागों में निजीकरण समाप्त करने, पुरानी पेंशन बहाली का भी मुद्दा उठाया जाएगा। संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सोमवार को वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आप लोग जानते ही हैं कि शिक्षकों को TT अनिवार्य किया गया, जिस पर लगातार शिक्षक विरोध में है और इसको हटाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के यहाँ पर अब जो नमो PS की टीम है वो भी इस मुद्दे में के समर्थन में आ गई है और 25 नवंबर को दिल्ली रवाना होंगे और आंदोलन करेंगे। देखिए, कल न्यूज़पेपर में आया था कि TGT 2013 की भर्ती में 3 जिलों में व्यापक रूप से नियुक्ति में फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें यहाँ पर देखिए आज अपडेट आया कि शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति में पूर्व उप सचिव समेत सभी के दर्ज होंगे बयान। सभी को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है विजिलेंस की टीम। तो संभल, बलरामपुर और मुजफ्फरनगर के एडेड कॉलेजों में फर्जी पैनल से नियुक्ति के मामले में विजिलेंस ने कार्रवाई तेज कर दी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्व उप सचिव, 3 जिला विद्या निरीक्षक, प्रधानाचार्य समेत सभी 48 लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके लिए विजिलेंस की टीम सभी को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। पूरा मामला क्या है, हमने आपको बताया था कि जो पैनल है वो फर्जी तरीके से तैयार किया गया और बिना जांचे परखे सचिव से लेकर के DIS से लेकर के प्रबंधक, प्रधानाचार्य सबने जो है नियुक्तियां यहाँ पर कर दी। किसी ने उनको ये नहीं कहा कि नहीं फर्जी हैं। तो फर्जी पैनल से नियुक्त करके फर्जी जो है शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इस मामले का जो है अब खुलासा हुआ है और यहाँ पर कुल मिलाकर के विजिलेंस टीम ने 48 लोगों के खिलाफ अब आगे कार्रवाई करेगी। यहाँ पर जो लोग छात्र कोचिंग करते हैं उनके लिए देखिए विशेष अपडेट है कि पढ़ाई बीच में छोड़ी तो कोचिंग लौटाएंगे फीस। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने पर कोचिंग या शैक्षणिक संस्थान पूरे साल या पाठ्यक्रम की फीस लौटाने से इनकार नहीं कर सकते। शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने नामी कोचिंग संस्थानों को ब्याज सहित छात्रों को फीस लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के पीठासीन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह और न्यायिक सदस्य जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि यदि छात्र ने सेवा का लाभ नहीं उठाया तो अग्रिम शुल्क जब्त करने की अनुमति प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान को नहीं दी जा सकती है। पीठ ने आयोग के पूर्व फैसले का हवाला देते हुए टिप्पणी की। यानी कि यहाँ पर कहा गया कि मान लीजिए आपने फीस जमा कर दी पूरे 1 साल की और किसी कारण से आपने कोचिंग ज्वाइन ही नहीं की, आप पढ़ने ही नहीं गए, तो ऐसे में संस्थान को पूरी फीस लौटानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कोचिंग संस्थान होते हैं जो 2 साल या 3 साल की फ़ीस जमा कर लेते हैं एक साथ, यानी पूरे कोर्स की फ़ीस एक साथ जमा कर लेते हैं और छात्र ने जो है बीच में कोचिंग छोड़ दी तो बाकी फीस उनको लौटानी होगी। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।